हेलो, आज हम क्रिकेट की सारी लेटेस्ट न्यूज़ देंगे। जैसे कि पता है आपको, मेरा न्यूज़ सेगमेंट होता है से पहले मैं क्रिकेटिंग नॉलेज शेयर करता हूँ। मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट करके बताइएगा और मैं वीडियो के एंड में दूंगा। हु वॉज द लीडिंग विकेट टेकर इन वर्ल्ड कप 2019? इसका आंसर बताइएगा कमेंट करके। चलिए पहली न्यूज़ की तरफ चलते हैं। पहली न्यूज़ आ रही है कि बीसीसीआई ने इंडियन गवर्नमेंट ने बीसीसीआई को बता दिया है कि हम पाकिस्तान नहीं जाएंगे, और बीसीसीआई ने आईसीसी को कंफर्म कर दिया कि हम पाकिस्तान ट्रैवल नहीं करेंगे। इसमें पाकिस्तान का कहना है कि हम हाइब्रिड हम इंडिया और पाकिस्तान का जो मैच है शेड्यूल में एक ग्रुप में है दोनों, तो उस समय उसमें पाकिस्तान का कहना है कि हम यूएई ट्रैवल नहीं करेंगे। ये तो हो रहा है, और जो शेड्यूल है अब उसमें चेंजेस होंगे, जो कि 11 नवंबर को शेड्यूल आईसीसी अनाउंस करने वाला था। अब उसमें चेंजेस होंगे क्योंकि बीसीसीआई ने कंफर्म कर दिया दैट पाकिस्तान इज़ नॉट ट्रैवलिंग, दैट इंडिया इज़ नॉट ट्रैवलिंग टू पाकिस्तान। और ये होना भी था क्योंकि आईसीसी जो है वो बीसीसीआई के सामने झुक जाता है, और ये इसका जो कारण है वो है रेवेन्यू। जो बीसीसीआई रेवेन्यू जनरेट करके देता है आईसीसी को, तो और आईसीसी को क्या फ़ायदा हो रहा है? सिर्फ पैसा आ रहा है उनके पास, तो उनको चाहिए अगर ये इंडिया में इवेंट होता तो पाकिस्तान को वो कन्विंस करके ले आते, जैसे 2023 में ले आए, 2016 में ले आए। लेकिन इंडिया नहीं कन्विंस होता क्योंकि जो आईसीसी का जो झुकाव है वो बीसीसीआई की तरफ ही है, क्योंकि बीसीसीआई रेवेन्यू जनरेट करता है। और आपको याद होगा 2022 का वर्ल्ड कप में, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में था, उसमें भी इंडिया पाकिस्तान एक ग्रुप में नहीं थे आईसीसी के जो शेड्यूल में था पहले। उन बीसीसीआई और स्टार स्पोर्ट्स जो इंडिया का ब्रॉडकास्टिंग चैनल है, उन्होंने फोर्स किया आईसीसी को कि इंडिया पाकिस्तान एक ग्रुप में हो, क्योंकि आईसीसी, बीसीसीआई और पीसीबी और सारे बोर्ड्स को पता है सबसे ज़्यादा जो रेवेन्यू जनरेट होता है वो इंडिया पाकिस्तान के मैच से होता है। जैसे यूएसए में जो वर्ल्ड कप हुआ अभी, सारे मैचेस फीके पड़े क्योंकि मैक्सिमम मैचेस लोगों ने देखे ही नहीं, कि टाइमिंग ही अलग थी। एशियंस में 5 बजे सुबह कौन उठ के मैच देखेगा? तो आईसीसी का जो रेवेन्यू बचाया है वो इंडिया पाकिस्तान के मैच नहीं बचाया है, वरना उस वर्ल्ड कप में लॉस हो जाता जो अभी गुजरा है 2024 में। अब इसी चक्कर में बीसीसीआई जो है, बीसीसीआई पावरफुल बोर्ड है एज़ कम्पेयर टू ऑल अदर बोर्ड्स। इसीलिए आईसीसी झुकता है। अब क्या है, हाइब्रिड मॉडल होगा, इंडिया के मैचेस सारे इधर शिफ्ट हो जाएंगे यूएई में, और पाकिस्तान की पाकिस्तान में रहेंगे। अब क्या होगा, सेमीफाइनल और फाइनल का दिक्कत होगी। तो क्या होगा अगर सेमीफाइनल में टाकरा पड़ता है दोनों का, पाकिस्तान और इंडिया का, तो मेरे हिसाब से इंडिया के पास पावरफुल ज़्यादा है, तो वो पाकिस्तान को ट्रैवल करना पड़ेगा यूएई। या फिर ऐसा करें कि इंडिया और पाकिस्तान का सेमीफाइनल पड़े ही ना, कि टॉप की पहले क्या होता है कि टॉप की फर्स्ट टीम, टॉप की दूसरे ग्रुप की सेकंड टीम, दोनों में आपस में खेलती हैं। दूसरे ग्रुप की पहली टीम और पहले ग्रुप की दूसरी टीम साथ में खेलती हैं। लेकिन अब ऐसा कर सकते हैं, जो दोनों टॉप टीम है उन दोनों का सेमीफाइनल, दोनों सेकंड टीम है दो ग्रुप की उनका सेमीफाइनल, ये कर सकते हैं, और फाइनल यूएई में हो जाए, क्योंकि इंडिया पाकिस्तान नहीं जाएगी, ये तय है। और क्योंकि बीसीसीआई बहुत पावरफुल बोर्ड है। चलिए दूसरी न्यूज़ की तरफ चलते हैं। न्यूजीलैंड और श्रीलंका का फर्स्ट T20 खेला, जिसमें न्यूजीलैंड 135 पे ऑल आउट हो गई। आपको बताता हूँ उनके टॉप रन स्कोरर कौन है। एक ब्रेसवेल 27, जैकरी फोल्क्स 27, विल यंग 19। श्रीलंका की तरफ से दुनित वेलेलागे 20 रन देके 3 विकेट, वनंदु हसरंगा 20 रन देके 2 विकेट, मतीशा पतिराना 29 रन देके 2 विकेट। श्रीलंका बैटिंग करने आई तो चरित असलंका के हाई 140 पिच है। इस तरह श्रीलंका 6 विकेट से मैच जीत गई। इसमें चरित असलंका मैन ऑफ द मैच थे। 35 रन मारे। कुशल परेरा ने 23, कमिंदु मेंडिस ने 23,
और न्यूजीलैंड की तरफ से जो बॉलिंग में जैकरी फोक्स 20 रन देके 3 विकेट, सैडनर, ब्रेसवेल और फिलिप्स ने एक एक विकेट लिया। इस तरह श्रीलंका 4 विकेट से मैच जीत गई। चलिए तीसरी न्यूज़ की तरफ चलते हैं। बांग्लादेश और अफगानिस्तान का सेकंड ओडीआई खेला गया जिसमें बांग्लादेश ने मैच जीत लिया। बांग्लादेश ने 252 फॉर 7 मारे जिसमें शैंटो कैप्टन 76 मारे, जाकिर अली 37, सौम्या सरकार 35। बॉलिंग में अफगानिस्तान की तरफ से नैनगिलिया खैराटे 28 फॉर 3, अल्लाह गजनफर 35 पे 2, राशिद खान 32 पे 2। अफगानिस्तान बैटिंग करने आई तो रहमत शाह ने थोड़ी बहुत बैटिंग की 52 रन्स, गुलब्दीन नाइब 26, सदिउल्ला अतल 39 और बांग्लादेश की तरफ से सबसे विकेट लिए सबसे ज़्यादा नसूम अहमद ने 28 रन देके 3 विकेट, मेहदी हसन मिराज और मुस्तफिजुर रहमान ने 37 रन देके 2 विकेट लिए। इस तरह बांग्लादेश 68 रन से मैच जीत गई। चलिए चौथी न्यूज़ की तरफ चलते हैं। इंडिया ए और ऑस्ट्रेलिया ए का मैच खेला गया जिसमें इंडिया ए 161 पहली इनिंग्स में, ऑस्ट्रेलिया ए 223 पहली इनिंग्स में। सेकेंड इनिंग्स में इंडिया 229 ऑल आउट हो गई। ऑस्ट्रेलिया को 169 का टारगेट मिला जो उन्होंने 4 विकेट के नुकसान पे चेस कर गई और इस तरह ऑस्ट्रेलिया ए 6 विकेट से जीत गई। चलिए पांचवी न्यूज़ की तरफ चलते हैं। जेम्स एंडरसन ने कुछ कहा है, मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। आई फील लाइक आई हैव गॉट मोर टू गिव, माई बॉडी इज स्टिल इन गुड शेप। I feel like there is an itch to scratch actually. I feel like I can keep performing at a high level. At 42, I can't give it a go. I can give it a go in 2 to 3 years time. It's now or never. ये जेम्स एंडरसन ने कहा। उन्होंने कहा अभी भी मेरी बॉडी गुड शेप में है, मैं फिट हूँ, मैं हाई लेवल पे परफॉर्म करने के लिए रेडी हूँ, मैं अपनी बॉडी को 2-3 साल और दे सकता हूँ। चलिए ये उन्होंने कहा है जेम्स एंडरसन ने। चलिए छठी न्यूज़ की तरफ चलते हैं। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया की कल थर्ड ओडीआई है जिसमें पाकिस्तान कल सेम प्लेइंग 11 के साथ जा रहा है और ऑस्ट्रेलिया में 5 चेंजेस हैं स्क्वाड में, क्योंकि आपको पता है पैट कमिंस, स्टीवन स्मिथ, मार्नस लबुशेन, जॉश हेजलवुड और मिचेल स्टार्क, ये पाँचों ने रेस्ट लिया है थर्ड ओडीआई से और T20 से, क्योंकि इनका बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी मेन है इनके लिए, जो कि इंडिया के, क्योंकि 2 बार हार चुके हैं बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी। चलिए आपको मैं स्क्वाड बता देता हूँ जो चेंज हुआ है। जॉश इंग्लिश कैप्टन होंगे, शॉन एबॉट, जेवियर बार्टलेट, जैक फ्रेजर मैकगर्क, कूपर कॉनले, एडम जैम्पा, सीन एबॉट, जॉस फिलिप, स्पेंसर जॉनसन, मैथ्यू शॉट, मार्कस टॉयनिस, ग्लेन मैक्सवेल, एरन हार्डी, लैंस मॉरिस, ये ऑस्ट्रेलिया का स्क्वाड है। चलिए मैं आपको उसका आंसर बता देता हूँ जो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, हाईएस्ट विकेट टेकर कौन है वर्ल्ड कप 2019 का, उसका आंसर है मिचेल स्टार्क। चलिए आपको मेरी क्रिकेटिंग नॉलेज और क्रिकेटिंग न्यूज़ पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।